बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले पार्ट्स में हमने एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। 17 क्वेश्चंस तक हमने पार्ट्स बना लिए हैं वीडियोस के, जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पिछले क्वेश्चंस को नहीं किया तो वो पिछले क्वेश्चंस को लाजमी करें, पिछले क्वेश्चंस को देख लें ताकि आपको अगले क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। और डेफिनेशंस के लेक्चर्स को जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो वो डेफिनेशंस के लेक्चर्स को लाजमी देखें, और ताकि इन क्वेश्चंस में जो प्रूफ हैं उनमें जो डेफिनेशंस यूज़ हो रही हैं उनके बारे में आपको पता हो। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ कंजुगेट के आइडेंटिटीज़ हैं, प्रूफ्स हैं, जो कि उसने कहा है कि आप प्रूफ करें। कोई दो मैट्रिसेस हैं, शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिसेस हैं जिनके इंट्रीज़ सी में से हैं, और एक जो है वो स्केलर है के, वो भी सी में से है। तो आपने ये जो चीज़ें उसने दी हैं वो प्रूफ करनी है, जैसा कि सी ए मैट्रिक्स का कंजुगेट, डबल कंजुगेट इज़ इक्वल टू ए के ही इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंजुगेट की, बार की। बार और कंजुगेट एक ही चीज़ होती है। मैंने कहीं पे बार कह सकता हूँ, कहीं पे कंजुगेट कहूँगा, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो वो कह रहा है कोई ए बी मैट्रिक्स हैं जिनके इंट्रीज़ जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स में से हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके इंट्रीज़ कहाँ में से। इंट्रीज़ कम्प्लेक्स नंबर मतलब कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए इज़ एनी m बाई n मैट्रिक्स इंट्रीज़ फ्रॉम सी, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर। तो फिर ए इस तरह का होगा। ए को किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में, किसी भी जर्नल मैट्रिक्स की फॉर्म में किसी को लिखना हो तो वो ये होता है ए आई जे, उसकी इंट्री को ज़ाहिर करता है, और एम एन उसके ऑर्डर को ज़ाहिर करता है। ए आई जे का मतलब उसके अंदर ए आई जे टाइप की इंट्रीज़ होंगी, और ए आई जे कहाँ से होंगी? सी, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में से। तो मैंने इसका कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले सकते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का। तो वो मैट्रिक्स का कंजुगेट का मतलब उसकी सारी इंट्रीज़ का कंजुगेट। तो इंट्रीज़ का कंजुगेट जब लिया तो ये आ गया, उसके ऊपर बार शो कर दिया। अब उसका डबल कंजुगेट हम जब लेंगे तो उसकी इंट्रीज़ का पहले एक कंजुगेट था, तो इंट्री का डबल कंजुगेट आ जाएगा। तो किसी भी इंट्री, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर, इंट्री का क्या है? कम्प्लेक्स नंबर में से कोई एक नंबर है, तो किसी एक कम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट ले लिया जाए तो दोबारा वही आ जाता है। तो इसका इंट्रीज़ का डबल कंजुगेट लिया तो हर इंट्री का डबल कंजुगेट वो सिंपल वही इंट्री आ जाएगी। तो ये तो दोबारा वही ए मैट्रिक्स बन गया। इट मीन्स दैट कि हमने ए मैट्रिक्स का डबल कंजुगेट लिया तो वो ए के ही इक्वल आ गया। सेकंड, इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये है, वो कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका सारे का कंजुगेट हो तो वो अलग-अलग कंजुगेट हो जाते हैं। इसके लिए हमने फिर ए मैट्रिक्स डिफ़ाइन कर लिया जिसकी ए आई जे टाइप की इंट्रीज़ हैं, और वो इंट्रीज़ कहाँ से हैं? सी में से। अब के अगर किसी सी में से हो और उसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक किसी मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करवाना तो उसकी हर इंट्री के साथ उसने मल्टीप्लाई हो जाना है। ये डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अगर 2 को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना तो इट मीन्स दैट 2 उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 की जगह के है, बस वही सीन है। अब अगर इसका दोनों तरफ कंजुगेट ले लें तो इस पिछली डेफिनेशन के मुताबिक कंजुगेट इसकी इंट्रीज़ का हो जाएगा। तो इंट्रीज़ अब इसकी किस टाइप की हैं? के ए आई जे टाइप की, यानी हर एंट्री के साथ के है। तो उसका इस तरह की जो इंट्रीज़ है उसका हर एक का कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट जो है वो इंट्रीज़ कुछ इस तरह की है कि एक के और ए अलग-अलग है, उसमें कंजुगेट वो जो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर का ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हो उसका कंजुगेट हो तो ए अलग और बी का अलग कंजुगेट हो सकता है। ठीक है जी, ये इधर प्रॉपर्टी यूज़ हुई है।
तो इसके बाद जब दो अलग-अलग चीज़ें जिस तरह हम किसी के को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, इसी तरह के को किसी मैट्रिक्स से बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो स्केलर है। इसका कंजुगेट ये भी क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में से है तो इसका कंजुगेट बरकरार रहेगा। तो ये बाहर आ गया, तो ये दोबारा जो है वो बन गया हमारे पास ए का कंजुगेट। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए कंजुगेट होल इज़ इक्वल टू के कंजुगेट अलहदा, ए कंजुगेट अलहदा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ए प्लस बी होल कंजुगेट इज इक्वल टू ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। तो हमने ए और बी दो मैट्रिसेस डिफाइन कर लिए। अब इनमें से ए आई जे जो एंट्रीज़ हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर में से हैं और बी की एंट्रीज़ भी हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर में से हैं। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी को डिफाइन कर लिया। ज़ाहिर सी बात है ए प्लस बी क्या होता है कि इसकी हर एंट्री को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें इसकी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब हमने दोनों तरफ कंजुगेट जब लिया तो ए क्योंकि ये एक मैट्रिक्स बना है तो मैट्रिक्स के अंदर इस टाइप की एंट्रीज़ हैं तो उस एंट्रीज़ का कंजुगेट हो जाएगा। तो जब एंट्रीज़ का कंजुगेट हो जाएगा तो हमें एक और भी चीज़ पता है कि अगर a प्लस बी होल कंजुगेट हो तो a कंजुगेट अलहदा और b कंजुगेट अलहदा कर सकते हैं। तो यही इधर हमने मेथड कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो वो होल का कंजुगेट था तो उसका अलहदा हो गया। अब इस क्योंकि ये दो किसी मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री प्लस हो रही है तो दो अलहदा मैट्रिक्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स देखा हमने a कंजुगेट का बन गया था, ये मैट्रिक्स देखा तो b कंजुगेट का, तो ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली इसके जो नेक्स्ट दो पार्ट हैं वो आप इजीली खुद कर सकते हैं, आसान है, उनमें कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर आर क्या है, रियल नंबर, यानी कि ए की जो एंट्रीज़ हैं वो रियल नंबर में से हैं और साथ के साथ उसने ये दिया हुआ कि ए और ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करें तो नल मैट्रिक्स आता है। आपने ये शो करना है कि ए जो है वो ख़ुद एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, हमने लेट कर लिया कि ए एक इस तरह का मैट्रिक्स है ए आई जे और उसका m बाई n ऑर्डर है। क्लियर। तो अगर हम इसका ले लें ट्रांसपोज़, ये चीज़ बनानी है ना, इस चीज़ की हेल्प लेनी है हमने। तो इसका अगर हम ले लें ट्रांसपोज़, तो ट्रांसपोज़ जब लेते हैं तो हमेशा m बाई n अगर ऑर्डर होता है तो n बाई m हो जाता है ऑर्डर, यानी कि उलट जाता है ऑर्डर। अगर 1/2 है तो ट्रांसपोज़ लेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो यही इधर मेथडोलॉजी यूज़ की है और इसमें ये हो जाएगा कि ये वाला i का असर इसके j में आ जाएगा और इसके j का असर इसके i में आ जाएगा। होंगे ये दोनों इक्वल ही। क्लियर हो गया जी। बी आई जे की एंट्रीज़ जो है वो सारी ए आई जे वाली ही होंगी, बट आई का असर जे में आ जाएगा और जे का असर आई में आ जाएगा क्योंकि इधर ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये ट्रांसपोज को हमने बाई जर्नल फॉर्म में लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में कह दिया। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, ए को और ए के ट्रांसपोज को। ए और ए के ट्रांसपोज दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन की क्या डेफिनेशन थी, वो ये थी कि समेशन लेमडा इज़ इक्वल टू 1 to n, इन दोनों की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है और इसका ऑर्डर हो जाना है m बाई m, दरमियान वाले छोड़ के n और n को छोड़ के m बाई n हो जाना है इसका जो है ऑर्डर। तो अब अगर ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई मल्टीप्लिकेशन की, अब उसने हमें बताया हुआ है इधर क्वेश्चन में कि a इंटू ए ट्रांसपोज तो है नल मैट्रिक्स, तो इसकी जगह हम रख लेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये हमारी जो सारी की सारी चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी एंट्रीज़ 0 हो जाएंगी। इसका मतलब ये सारा मैट्रिक्स 0 के इक्वल, इसका मतलब इसकी सारी एंट्रीज़ भी 0 के इक्वल। तो एंट्रीज़ को अकेला 0 के इक्वल रख दें। किस किस चीज़ के लिए, i इज़ इक्वल टू m और j इज़ इक्वल टू m के लिए, क्योंकि i और j m तक ही जा रहे हैं। m बाई m का मैट्रिक्स बन गया था ना ये, तो i भी m तक और j भी m तक जा रहा है। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी है इसमें i की जगह लैम्डा कर दूं, तो मैंने कहा था इसका i इसका j इक्वल होगा, इसका j इसका i इक्वल होगा, यानी कि ये इसका i का असर उसके j में जाएगा। ये मैं इधर भी निशान भी लगा देता हूँ, ये देखें इसके i का असर इसके j में जाएगा। तो इधर मैं अगर रिप्लेस कर दूं i की जगह लैम्डा, इस इक्वेशन में i की जगह लैम्डा रखूं तो इधर b लैम्डा j हो जाना है और इधर a i लैम्डा हो जाना है, क्योंकि इसके j की जगह लैम्डा आएगा। तो हमारे पास b लैम्डा j इज़ इक्वल टू a i लैम्डा हो गया। अब ये जो b लैम्डा j की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। यहाँ पर b लैम्डा j की जगह ए आई लैम्डा पुट कर देता हूँ, तो दोनों ए आई लैम्डा हो जाएंगे। तो ये देखें दोनों ए आई लैम्डा इज़ इक्वल टू 0, तो ये आई इज़ इक्वल टू 1 to m।
लेमडा तो हमें पता चल रहा है कहाँ से कहाँ तक है, लेमडा इज इक्वल टू 1 to n है, आई इज इक्वल टू अब कहाँ से हो गया 1 to m हो गया। तो इसको अगर हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर के बाद जो है वो अगर समीशन को हटाएं तो लेमडा को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। समीशन को आई तो पहले से 1 से m तक है, लेमडा 1 से n तक है, तो आई लेमडा इज इक्वल टू 0, यानी कि एंट्रीज़ ए हमारे मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ है उस तरह की तमाम एंट्रीज़ इक्वल टू 0 होंगी। इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स ए है वही 0 होगा। क्लियर हो गया जी। ए की तमाम एंट्रीज 0, इसका मतलब हमारा हैंस दी ऑल एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए आर 0। ये मैट्रिक्स ए की एंट्रीज ही बनती हैं उस टाइप की, तो ये 0, तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए सारा का सारा 0 हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन नंबर 21 है, वो कह रहा है ए रेज़ टू पावर पी का ट्रांसपोज लें तो वो ए ट्रांसपोज रेज़ टू पावर पी के इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक मेथडोलॉजी बताऊंगा, वो देखते हैं जी। पहले सबसे ए रेज़ टू पावर पी का मतलब क्या होता है, पी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पी मतलब होता है पी टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए रेज़ टू पावर अगर 2 होगा तो इसका मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। ए रेज़ टू पावर 3 होगा तो 3 टाइम्स। ए रेज़ टू पावर पी है तो इसका मतलब पी टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने दोनों तरफ ले लिया ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो इधर ट्रांसपोज लिया तो ए रेज़ टू पावर पी का ट्रांसपोज आ गया, इधर सभी का ट्रांसपोज हो गया। अब हमारे पास एक रूल होता है कि ए बी ट्रांसपोज हो तो बी का पहले और ए का बाद में आता है। तो इसी रूल को मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म में इधर यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर पी मरतबा ए मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सबसे एंड वाले का ट्रांसपोज पहले आएगा, उसके बाद वाले का फिर उसके बाद वाले का उससे पहले, उससे सबसे पहले वाले का एंड पे आएगा। क्योंकि सारे ए ही हैं तो इसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता कि एंड वाला कौन सा है और पहले वाला कौन सा है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये कितनी मरतबा है पी टाइम्स, क्योंकि ये पी टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इसको अगर हम दोबारा बंद करें, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आपस में पी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज की पावर पी हो जानी। क्लियर हो गया जी, यही हमने प्रूफ करना था जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक डेफिनेशन पर मुनसर है। उस डेफिनेशन को ज़रा गौर से देखिएगा, उस डेफिनेशन की समझ आ गई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट एक्स एक मैट्रिक्स है, x1 x2 x3, और y एक मैट्रिक्स है, y1 y2 y3, और वो कह रहा है ये 1/3 मैट्रिक्स है। एक डिफ़ाइन की उसने प्रोडक्ट x क्रॉस y। वो किस तरह से प्रोडक्ट डिफ़ाइन की, इस तरह से, ठीक है। मतलब इसका दूसरा उसके तीसरे के साथ माइनस उसका दूसरा इसके तीसरे के साथ इनटू, इसी तरह ये जो डेफिनेशन ही है, इसमें जो उसने अरेंजमेंट रखी है उस हिसाब से आप x क्रॉस y की जगह y क्रॉस x भी निकाल सकते हैं, x क्रॉस x भी निकाल सकते हैं, y क्रॉस y भी निकाल सकते हैं, इसी अरेंजमेंट के हिसाब से। क्लियर हो गया जी। अब उसने कहा है कि ये प्रूफ करें कि x क्रॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स y क्रॉस x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्रॉस y होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये तो डेफिनेशन दी हुई है, सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। देखें ये डेफिनेशन उसने दी हुई है पहले ही, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं y क्रॉस x को। कैसे, ये देखें, y क्रॉस x के लिए इधर जहाँ पर ये है x2 है उसकी जगह y आ जाएगा y2, और x की जगह y की जगह x आ जाएगा जहाँ जहाँ भी है। क्लियर हो गया जी। तो इसकी डेफिनेशन के इसी के मुताबिक अगर ये x और ये y है और उसको ये मल्टीप्लाई किया, तो अगर यहाँ पर y और यहाँ पर x आ जाए तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये खुल जाएगा जी, y2 x3 माइनस x2 y3, दूसरा इसकी एंट्री होगी y2 x1 माइनस x3 y1। ठीक है जी, तीसरी एंट्री ये होगी। अब ये जो हमारा y क्रॉस x बना है, इसमें से मैंने माइनस हर एक में से कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, वो वाली माइनस बाहर मैट्रिक्स के कॉमन आ गई। अब अगर हम देखें अंदर तो ये x क्रॉस y वाली डेफिनेशन बन गई, वही ऊपर वाली फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं कि x इधर y क्रॉस x चलता आ रहा है इज इक्वल टू माइनस एक्स क्रॉस y प्रूफ कर दिया हमने। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि आप प्रूफ करें x क्रॉस x वो होता है 0। x क्रॉस x फाइंड आउट करेंगे। पहले x हमारे पास ये है, तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम x क्रॉस x फाइंड आउट करें, उसी डेफिनेशन के मुताबिक, जिस डेफिनेशन जो कि उसने क्वेश्चन में दी हुई है, उसके मुताबिक हमारे पास x क्रॉस x बनता है ये x2 x3 माइनस x3 x2
x3 x1 माइनस x1 x3 x1 x2 माइनस x2 x1। अगर इनमें से अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करें, यानी कि ये देखें x2 x3 है माइनस ये x3 x2 है, तो इसको x2 x3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो सकते हैं कम्यूटेटिव। इसी तरह इनको अरेंजमेंट चेंज करके देखा तो ये 0 हो गए, ये 0 0 आ गया, नल मैट्रिक्स हमारा x क्रॉस x इज इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट इसका बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हो, जिसमें दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला नहीं सॉरी एसोसिएटिव ला उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि वो बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 में भी सेम इसी तरह की एक डेफिनेशन दी हुई है। देखें क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें एक इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी है, ये चीज़ें प्रूव करनी है। बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 22 की हेल्प लेके क्वेश्चन नंबर 23 हल कर सकते हैं। इसमें ये डेफिनेशन जो है वो इसको समझना ज़रूरी है। इसने इन दो मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस के ऊपर ये डेफिनेशन डॉट इनर प्रोडक्ट की लगाई है। इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करके उसने कहा कि ये चीज़ें प्रूव करें, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 की हेल्प के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में से मुझे मुश्किल क्वेश्चन लगा 24, तो 24 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 24 की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है जी, ये देखें। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास ये है, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। एक पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी पीछे लेक्चर्स, जो हमने डेफिनेशन वाले लेक्चर्स थे उसमें मैंने पढ़ाया था पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स। पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि आप किसी बड़े मैट्रिसेस की पार्टीशन कर लेते हो, उसकी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पार्टीशनिंग से वो वाली मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। तो ए मैट्रिक्स उसने पार्टीशन करके दी हुई है कि ये इस पार्टीशन के मुताबिक और बी इस पार्टीशन के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करें। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है कि इसमें ये जो ए मैट्रिक्स था ये वाला, इसमें ये जो पहली पार्टीशन थी इसको पी कह लिया, ये जो दूसरी थी ब्लॉक उसको क्यू कह लिया, तीसरा ब्लॉक जो ऑटोमेटिकली नल मैट्रिक्स 1 2 वाला बन रहा है। 1 2 मतलब क्या होता है, एक रो और दो कॉलम, और चौथा ब्लॉक जो है वो बन रहा था एस, उसको मैंने कह दिया 2। तो इसमें जो जो ब्लॉक बने थे उसकी वैल्यूज़ मैंने रख दी, ये पी इधर आ गया, ये क्यू इधर आ गया, ये O1 2 इधर आ गया और ये एस इधर आ गया, क्योंकि नंबर 1 के। इसी तरह मैंने बी के ब्लॉक बनाने हैं अब। तो स्टूडेंट्स ये देखें, बी के ब्लॉक बनाने के लिए उसने जैसे कहा था उसके मुताबिक इस ब्लॉक को मैंने सी कह दिया, इस ब्लॉक को मैंने डी का नाम दे दिया। ये जो ब्लॉक था 0 0 0 इसको O1 3 1 रो 3 कॉलम वाला नल मैट्रिक्स कह दिया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है 1 1 का। तो 1 by 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I1 ही कहते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ को जब रखा तो ये नंबर 2 B इज़ इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स पार्टीशनिंग के बाद बन गया, उसके ब्लॉक्स की इसकी वैल्यूज़ को रखने के बाद। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई हमने करना है, यानी कि ए और बी फाइंड आउट करना है। तो ए के जो ब्लॉक बने थे वो लिखा, बी के जो ब्लॉक बने थे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमें करना आता है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को जब इस कॉलम के साथ किया तो पी सी प्लस क्यू ओ, ये देखें पी सी प्लस क्यू ओ। इसी तरह इस रो को इसके साथ पी डी प्लस क्यू आई, पी डी प्लस क्यू आई। इसी तरह ओ सी प्लस एस ओ, ओ सी प्लस एस ओ। ये इनके जो ऑर्डर्स हैं ये 1 2 और 1 3 ओ, वे इनका बड़ा ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है वो O1 2 डी और SI1 ये हो गया जी। अब ए बी, इसको इक्वेशन ए बी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब ए बी में जो चीज़ें हैं वो हम अलग-अलग से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि पी सी प्लस क्यू ओ अलग फाइंड करेंगे, पी डी प्लस क्यू आई अलग फाइंड करेंगे, और चारों चीज़ें अलग फाइंड करेंगे। ये देखें जी, मैंने फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दी। पी सी प्लस ओ क्यू ओ का मतलब है पी इधर रखें, सी की वैल्यू रखें, प्लस ओ की वैल्यू क्यू की वैल्यू रखें, और O1 3 की वैल्यू रखें, और इनको आपस में मल्टीप्लाई और प्लस करवा दें। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखें, ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ये आ गया, ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ये आ गया। इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास पी सी प्लस ओ क्यू ओ ये आ गया। सिमिलरली आप नेक्स्ट ये चारों चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों का मतलब क्या है कि ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, ये चीज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट
नेक्स्ट लास्ट वाली चीज़ ये चीज़ फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे मैट्रिक्स में उसको पुट कर देंगे ये चारों चीज़ों को। तो मैंने अपने मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 3 जो कि ये बनता था, इनमें चारों की वैल्यू, इन चारों की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। पहले की वैल्यू ये आई थी इसकी, दूसरे की वैल्यू ये आई थी इसकी, तीसरे की वैल्यू ये इसकी और चौथे की वैल्यू ये इसकी। यही हमारा आंसर है इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। तो गाइज़ आपने देखा कि हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज की वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। और मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।